हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका ईएम स्टडी चैनल पे। मैं आपका अपना टीचर राजेंद्र चौधरी हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि सभी ठीक होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। पूछेंगे बेटा, रोज पूछेंगे, छोड़ेंगे नहीं आपको। ठीक है। कल थोड़ी लेट क्लास प्राप्त हुई थी, तो पीछे वाली क्लास को भी ध्यान से देख लेना है। ठीक है, 9 बजे की समथिंग क्लास प्राप्त हुई थी। वैसे 8 बजे का समय था अपना, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। 9 बजे प्राप्त होती है, 10 बजे प्राप्त होती है, दूसरे दिन देख लिया करो, लेकिन रेगुलर देखा करो। इतनी तो आपसे रिक्वेस्ट ही है, और आप ही की भलाई है इसमें। मेरा कोई ऐसे फ़ायदा नहीं है इसमें। मेरा तो एक ही फ़ायदा है कि मेरा तो वॉचिंग टाइम बढ़ेगा। खैर, कोई दिक्कत नहीं है, आपको तो पढ़ाई करते रहना है। डॉक्टर सोलोमन मार्गोलिन जहाँ पे छोड़ा था उससे आगे मार्गोलिन को पढ़ते हैं। ठीक है, नो टेंशन रहना है। यहां तक मैंने करवा दिया था, इससे आगे देखो आप, इससे आगे आपको देखना पड़ेगा। द न्यूयॉर्क स्ट्रीट स्प्राउल्ड आउट वेट डर्टी इम्पेनेट्रेबल डार्क। जो न्यूयॉर्क की जो गलियां थी, वो गलियां कैसी थी? स्प्राउल्ड आउट। उन गलियों में से जब अपना सोलोमन मार्गोलिन होके गुजर रहा था, तो ये गलियां थोड़ी गीली, डर्टी, गंदी और इन इम्पेनेट्रेबली। इम्पेनेट्रेबली का मतलब लिखो। इम्पेनेट्रेबली। इनपेनेट्रेबली का मतलब होता है अभेद्य। अभेद्य। ठीक है। तो जो न्यूयॉर्क स्ट्रीट की गलियां थी, वो थोड़ी गीली, डर्टी, इम्पेनेट्रेबल, डार्क ऐसी थी कि अंधेरा उनको अभेद्य करने वाला अंधेरा था उन गलियों में। ऐसी गलियां थी। ठीक है, उनसे होकर गुजर रहे थे वो। आफ्टर ए वाइल, थोड़े समय बाद, डॉक्टर मार्गोलिन लीन्ड बैक। डॉक्टर मार्गोलिन वापस पीछे की तरफ झुक जाते हैं। शट हिज आइज, अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं। एंड रिट्रीटेड इन हिज आवन वार्मथ, और अपनी ही गर्मी में वापस आने की कोशिश करते हैं। कहने का मतलब शरीर में वापस गर्मी लाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, 1 मिनट का वक्त देंगे मेरे को। थोड़ी लाइट का इश्यू था। ठीक है, उसको सॉल्व करके आया हूँ। अब ठीक दिखाई दे रहा होगा। तो जो रिट्रीट इनटू हिज ऑन वार्मथ, वह अपनी गर्मी में वापस लौटने की कोशिश करता है। हिज डेस्टिनेशन वाज ए वेडिंग। उसकी डेस्टिनेशन क्या थी? उसका अंतिम बिंदु कहाँ था? कहाँ पे जाना था उसको? उसको एक शादी में जाना था। वाजन द वर्ल्ड लाइक दिस टैक्सी, क्या ये संसार एक टैक्सी जैसा नहीं है? फिर पीछे सोचने लग जाते हैं। वापस टैक्सी के पहले खिड़कियों से देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ दिखाई नहीं देता है, तो वापस अपनी सीट पे बैक हो जाते हैं और फिर सोचने लग जाते हैं कि क्या यह संसार एक टैक्सी जैसा नहीं है? पलजिंग अवे समवेयर इनटू द अननोन टुवर्ड ए कॉस्मिक डेस्टिनेशन, कि हम क्या ब्रह्मांडीय स्थिति पे नहीं पहुंच रहे हैं? में भी हो सकता है कॉस्मिक ब्राउनसिले, कि इसमें ये जो ब्रह्मांडीय ब्राह्मशिले भी शामिल हो सकता है इस संसार में, इस दुनिया में। एक कॉस्मिक वेडिंग, ये शादी भी एक ब्रह्मांडीय हो सकती है, ऐसी कल्पना करने लग जाता है। यस, बट वाई डिड गॉड, लेकिन क्यों भगवान और वाट एवर एनी वन वॉन्टेड टू कॉल हिम ग्रेट हिटलर ए स्टालिन, कि लोग उन्हें क्यों, भगवान ऐसा क्यों कहते हैं, ऐसा क्यों चाहते हैं, या लोग एनीवन जो भी चाहते हैं वो इन्हें हिटलर या स्टालिन कह के क्यों पुकारते हैं? कहने का मतलब कल्पना ये कर रहा है कि इन लोगों को भगवान ने ऐसा बनाया ही क्यों, इन हिटलर को क्यों बनाया, स्टालिन को क्यों बनाया। ठीक है, और सारी चीज़ों को ब्रह्मांड ये समझ रहे हैं, कि मानो कि ये शादी भी एक ब्रह्मांड जैसी ही है, और मानो कि ये जो ब्राउन्सविले हैं ये भी एक ब्रह्मांड जैसा ही है। वाई डिड ही नीड वर्ल्ड वार्स, इन वर्ल्ड वार्स की, विश्व युद्धों की जरूरत क्यों पड़ी? वाई हार्ट अटैक्स, ये हार्ट अटैक्स क्यों आते हैं, ऐसा सोचने लग रहे हैं अपने डॉक्टर मार्गोलिन। कैंसर्स, और ये कैंसर जैसी भयानक बीमारियां क्यों होती है? डॉक्टर मार्गोलिन टुक आउट ए सिगरेट
इतने में डॉक्टर मार्गोलिन एक सिगरेट निकाल लेते हैं एंड लिट हिज हेजिटेंटली, थोड़ा हिचकिचाते हुए उसको जलाने की कोशिश करते हैं। व्हाट हैड दे बीन थिंकिंग ऑफ, वो क्या सोचेंगे इसके बारे में। दोज पॉइज अंकल्स ऑफ हिज, कि उनके जो पवित्र अंकल है, पॉइज का मतलब करो पवित्र, पॉइस का मतलब क्या हो गया, पवित्र। ये जो पवित्र अंकल है, वेन दे वर डिगिंग देयर ऑन ग्रेव्स, और ये खुद ही क्या खोदने की कोशिश कर रहे हैं, खुद की कब्र खोदने की कोशिश कर रहे हैं। डिगिंग का मतलब लिखो खोदना, और ग्रेव्स का मतलब लिखो कब्र। तो ये जो पवित्र अंकल है, ये खुद की ही कब्रें क्यों खोद रहे हैं। वाज वाज इमोर्टेलिटी पॉसिबल, क्या अमरत्व संभव है। इमोर्टेलिटी का मतलब लिखो, अच्छी मीनिंग्स आई है इसमें। इमोर्टेलिटी का मतलब अमरत्व, क्या अमरत्व संभव है, ऐसा सोच रहे हैं डॉक्टर मार्गोलिन। ठीक है, कि ये लोग खुद अपनी कब्रें खोद रहे हैं, क्या अमरत्व संभव है। वार देयर सच ए थिंग एज द सोल, क्या आत्मा जैसी कोई चीज होती है। ऑल द आर्ग्यूमेंट्स फॉर एंड अगेंस्ट वरंट रॉट ए पिंच ऑफ डस्ट, ये सब की सब जो टिप्पणियां मैं कर रहा हूं, ये टिप्पणियां केवल किसके बराबर रह जाएगी, एक धूल के बराबर भी नहीं रह जाएगी। ठीक है, कहने का मतलब एक चुटकी भर धूल में मिल जाएगी ये। ठीक है, एक बार आप खुद से देखेंगे, और 2 मिनट का वक्त है आपके पास। देखो, इम्पेनेट्रेबली का मतलब होता है अवैध रूप से, पॉइस का मतलब पवित्र हो गया, इमोर्टिलिटी का मतलब अमरत्व हो गया, डिगिंग का मतलब खोदना हो गया, और ग्रेव्स का मतलब कवर हो गया। एक बार ध्यान से देखेंगे, ठीक है, ध्यान से समझेंगे। द न्यूयॉर्क स्ट्रीट्स स्प्राउल्ड आउट वेट डर्टी इम्पेनेट्रेबली डार्क, जो न्यूयॉर्क की गलियां थी वो थोड़ी गीली, गंदी, और जिसका जो अंधेरा है वो भेद नहीं सकते, ऐसा अंधेरा छाया हुआ था उन गलियों में। आफ्टर ए वाइल, थोड़े समय के बाद, डॉक्टर मार्गोलिन लीन्ड बैक, डॉक्टर मार्गोलिन वापस पीछे हो जाते हैं। शट हिज आइज, अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं। एंड रिट्रीटेड इनटू हिज ऑन वार्थ, और अपनी गर्मी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, अपनी गर्मी में लौटने की कोशिश करते हैं, अपने आप को गर्म करने की कोशिश करते हैं। हिज डेस्टिनेशन वाज ए वेडिंग, उनकी जो डेस्टिनेशन है वो एक शादी है। वाजंट द वर्ल्ड लाइक दिस टैक्सी, क्या ये संसार इस टैक्सी जैसा नहीं है। प्लगिंग अवे समवेयर इनटू द अननोन टुवर्ड द कॉस्मिक डेस्टिनेशन, कि हम इस संसार में एक ब्रह्मांडीय स्थिति पे जा रहे हैं। में भी एक कॉस्मिक ब्राउन्सविले, हो सकता है कि ब्राउन्सविले भी एक किसकी तरह है, ब्रह्मांड की तरह ही है, एक कॉस्मिक वेडिंग, और ये शादी भी एक ब्रह्मांडीय ही है। यस, हाँ, बट वाई डिड गॉड और वाट एवर एनी वन वॉन्टेड टू कॉल हिम क्रिएट ए हिटलर ए स्टालिन, भगवान और इन लोगों ने एक हिटलर और स्टालिन को जन्म क्यों दिया, इनको पैदा क्यों किया। ठीक है, ऐसे व्यक्ति इनको बनाया क्यों गया। वाई डिड ही नीड वर्ल्ड वार्स, और दुनिया में इन विश्व युद्धों की जरूरत क्यों पड़ी। वाई हार्ट अटैक्स, दुनिया में लोगों के हार्ट अटैक्स क्यों आते हैं, और कैंसर्स, और लोगों के कैंसर्स क्यों होती है। वाट हैड दे बीन थिंकिंग ऑफ दोज पॉइस अंकल्स ऑफ हिज व्हेन दे वर डिगिंग देयर ओन ग्रेव्स, और लोग क्या सोचते हैं, क्या सोचते हैं वो लोग जिनके खुद के पवित्र अंकल अपनी खुद की कब्र खोदते हैं। ठीक है, वाज इमोर्टेलिटी पॉसिबल, क्या अमृतत्व संभव है। वाज देयर सच ए थिंग एज ए द सोल,
क्या आत्मा जैसी दुनिया में कोई चीज है? ऑल द आर्ग्यूमेंट्स फॉर एंड अगेंस्ट वारंट रॉथ ए पिंच ऑफ डस्ट, ये कुछ भी नहीं है, केवल चुटकी भर धूल के समान है। सेकंड, द टैक्सी टर्न्ड इनटू द ब्रिज अक्रॉस द ईस्ट रिवर, जो टैक्सी है वो किसकी तरफ मुड़ जाती है? वो ब्रिज की तरफ, एक पुल की तरफ मुड़ जाती है, अक्रॉस द ईस्ट रिवर, जो किसके ऊपर बना हुआ था? ईस्ट नदी के ऊपर बना हुआ था। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम, और पहली बार, डॉक्टर मार्गोलिन वाज एबल टू सी द स्काई, डॉक्टर मार्गोलिन को पहली बार आसमान दिखाई दिया वहां पे। इट शेग्ड लो, वह थोड़ा नीचे झुक जाते हैं, हेवी रेड एज ग्लोविंग मेटल, और ऐसा लग रहा था ये संसार की भारी भरकम और लाल चमकदार धातु के समान ये पूरा आसमान नजर आ रहा था। हायर अप ए वायलेट ग्लेयर सफ्यूज्ड द वॉल्ट ऑफ द हेवंस, ऐसा लग रहा था कि स्वर्ग की छत पूरी चमक रही है, गुलाबी रंग की छत हो गई है, ऐसा लग रहा था। स्नो वाज शिफ्टिंग डाउन जेंटली, जो बर्फ थी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, कहने का मतलब धीरे धीरे समाप्त हो रही थी। ब्रिंगिंग ए विंटर पीस, और एक बसंत की शांति ला रही थी टू द वर्ल्ड, इस संसार में। जस्ट एज इट हैड इन द पास्ट, जैसा कि उसने भूतकाल में किया था। 40 ईयर्स अगो, जैसा कि 40 साल पहले किया था। 1000 ईयर्स अगो, और जैसा कि उसने 1000 वर्ष पहले किया था। और परहैप्स मिलियन ईयर्स अगो, और शायद 1 लाख साल पहले किया था। ऐसा अब भी होने जा रहा था। धीरे धीरे बर्फ समाप्त हो रही थी और बसंत, स्प्रिंग का आगमन हो रहा था। फायरी पिलर्स अपीयर्ड टू ग्लोविंग बेनीथ द ईस्ट रिवर, ये जो चमकते हुए पिलर्स है, जो स्तंभ है, वो ईस्ट रिवर के नीचे दिखाई दे रही थी। ठीक है, जैसे कि पिलर चमक रहे हो। ऑन इट्स सरफेस थ्रू ब्लैक वेव्स जैग्ड ए रॉक्स, और ऐसा लग रहा था कि इन पिलरों की सरफेस से जो वेव निकली है वो चट्टानों को जकड़े हुए हैं। ए टगबोट वाज, टगबोट होती है जो अन्य नावों को खींचती है, वाज होलिंग ए स्ट्रिंग ऑफ बार्ग्स लोडेड विथ कार्स, वह अन्य नावों को खींच रही है जिनमें क्या लदी हुई है? कार्स लदी हुई है। ए फ्रंट विंडो इन द केव वाज ओपन एंड आईसी गस्ट ऑफ वाइंड ब्लू इन, उस टैक्सी की सामने वाली खिड़की खुली हुई थी और वहां से ठंडी ठंडी हवा अंदर आ रही थी। ठंडी झोंका के मतलब ठंडी हवा के झोंके अंदर आ रही थी। गस्ट का मतलब होता है झोंके, ठीक है। स्मेलिंग ऑफ गैसोलीन एंड सी, उससे गैसोलीन और समुद्र की खुशबू आ रही थी। सपोज द वीदर नेवर चेंज्ड अगेन, मानो कि यह वीदर, ये मौसम आगे कभी परिवर्तित नहीं होता है। वू देन वुड एवर बी एबल टू इमेजिन द समर डे, तो फिर कौन समर डे की कल्पना कर सकता है? कि बेटा कहने का मतलब ये है, मौसम ही नहीं होता, मौसम परिवर्तन ही नहीं होता, एक जैसे दिन होते तो फिर कौन गर्मियों की दिनों की कल्पना कर पाता? ए मूनलाइट नाइट, ठीक है। और फिर रात की चांदनी रातों के बारे में कौन कल्पना कर पाता? स्प्रिंग बसंत के बारे में कौन कल्पना कर पाता? इसकी मीनिंग्स नहीं लिखवाई है, अब एक साथ मीनिंग्स लिखवा रहा हूँ। पहले आप इसको देखेंगे, उसके बाद में मीनिंग्स लिखेंगे। थोड़ा वक्त और दे दूंगा मैं आपको, एक बार दोबारा से इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे, क्योंकि मैं भी पढ़ने में खो गया था और मेरी यही कमी है, एक बार मैं पढ़ना स्टार्ट कर देता हूँ तो फिर ऐसा लगता है कि पढ़ते जाए। मेरे को पता है कि मेरे को मीनिंग्स आती है, लेकिन आपको नहीं आती है, लिखवाना पड़ेगा उनको, ठीक है। तो एक बार देखो फिर लिखवाता हूं। अब लिखवाना चालू करेंगे आपको, ठीक है। मीनिंग्स लिखवाएंगे, अच्छी अच्छी मीनिंग्स लिखवाएंगे। द टैक्सी टर्न्ड इनटू द ब्रिज अक्रॉस द ईस्ट रिवर, टैक्सी किसकी तरफ मुड़ जाती है? जो ईस्ट रिवर पे पुल बना हुआ था उसकी तरफ मुड़ जाती है। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम डॉक्टर मार्गोलिन वाज टू एबल सी द स्काई, और पहली बार डॉक्टर मार्गोलिन इतने सक्षम हो गए थे कि आसमान को देख सकते थे। इट शेग्ड लो, शेग्ड का मतलब लिखो पहले।
झुकना, वह थोड़े नीचे झुक गए थे। हैवी रेड ग्लोविंग मेटल, और ये पूरा आसमान ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई चमकदार लाल पिलर हो, कोई धातु हो, लाल मेटल हो, कोई धातु हो। हायर अप ए वॉयलेट ग्लेयर सप्यूज्ड, सप्यूज्ड का मतलब लिखो, सप्यूज्ड का मतलब होता है पर्याप्त। सप्यूज्ड का मतलब क्या होता है? पर्याप्त, ठीक है। वॉयलेट ग्लेयर सप्यूज्ड द वॉल्ट, वॉल्ट ऑफ द हेवन। ऐसे लग रहा था कि यह स्वर्ग की छत हो, और वो भी कैसे कलर की? बैंगनी कलर की। स्वर्ग की छत, VAULT, इसका मतलब होता है छत, ठीक है। ऐसे लग रहा था कि यह हेवन की छत है, और वो भी पर्याप्त है, और बैंगनी रंग की चमक रही थी। स्नो वाज शिफ्टिंग डाउन जेंटली, बर्फ धीरे धीरे हट रही थी। ब्राइंगिंग ए विंटर पीस टू द वर्ल्ड, और किसका आगमन ला रही थी? विंटर पीस का ला रही थी, ठीक है। जो सर्दियों की शांति थी उसका आगमन ला रही थी। जस्ट एज हैड द इन द पास्ट, जैसा कि यह कई वर्षों से करते आ रही थी, ठीक है, भूतकाल से करते आ रही थी। 40 ईयर्स अगो, 40 साल पहले भी इन्होंने ऐसा काम किया था। 1000, 1000 वर्ष पहले भी ऐसे ही किया था। एंड परहैप्स ए मिलियन ईयर्स एगो, और शायद 1 लाख साल पहले भी यह बर्फ ऐसा ही काम कर रही थी, ठीक है। सर्दी को, जो सर्दी की शांति थी उसको लेके आ रही थी। फायरी पिलर्स अपीयर्ड ग्लो बेनीथ द ईस्ट रिवर, जो चमकदार पिलर थे वो दिखाई दे रहे थे थोड़े चमकीले, किसके नीचे? ईस्ट रिवर के नीचे। ऑन इट्स सरफेस थ्रू ब्लैक वेव्स जेग्ड एज रॉक्स, जेग्ड का मतलब होता है जकड़ लेना। जेग्ड का मतलब क्या होता है? जकड़ना। और ऐसे लग रहा था कि इसकी जो सरफेस है वो काली लहरों के, वेव का मतलब होता है तरंग, काली तरंगों के द्वारा रॉक्स को जकड़े हुए हैं। ए टगबॉट, ये लिखो भाई, टगबोट होती है अन्य नावों को खींचने वाली नाव। अन्य नावों को खींचने वाली नाव। ए टगबोट वाज होलिंग, HAULING, होलिंग का मतलब होता है खींचना। ए टगबोट वाज होलिंग ए स्ट्रिंग ऑफ बार्स लोडेड विथ कार्स, जो अन्य नावों को खींच रही थी जिसपे कारें लदी हुई थी। लोडेड का मतलब तो जानते हैं, लदा होना। ए फ्रंट विंडो इन द केब वाज ओपन, इस केब की सामने वाली खिड़की खुली थी। एंड आईसी गस्ट ऑफ वाइंड ब्लू इन, गस्ट का मतलब होता है जोखा, गस्ट का मतलब क्या होता है? जोखा। और उस खिड़की से ठंडी हवा के झोंके अंदर आ रहे थे। स्मेलिंग ऑफ गैसोलीन एंड द सी, गैसोलीन की खुशबू, ठीक है, और समुद्र की खुशबू वहां से अंदर आ रही थी, बुदबू आ रही थी। सपोज द वेदर नेवर चेंज्ड अगेन, अनुमान लगाओ, मानो कि ये है वेदर, यह मौसम कभी परिवर्तन नहीं होता है। हु देन वुड एवर बी एबल टू इमेजिन ए समर डे, तो फिर कौन समर डे, गर्मियों के दिनों की कल्पना कर सकता है? ए मून लिट नाइट, और चांदनी रात की कल्पना कर सकता है। स्प्रिंग और बसंत की कल्पना कर सकता है। अगर मौसम परिवर्तन ही नहीं होगा, एक जैसे दिन ही होंगे, तो कैसे कल्पना कर पाएंगे? कल्पना नहीं कर पाएंगे बेटा, ठीक है। पता ही नहीं चलेगा कैसे दिन, गर्मियों के दिन कैसे रहते हैं, सर्दियों के दिन कैसे रहते हैं, एक जैसा ही मौसम रहेगा तो,
ठीक है, यही अपना राइटर कहने की कोशिश कर रहा है। एक बार देखो, इसकी में मीनिंग्स देखनी है आपको। तीसरी स्लाइड ले रहा हूँ, थोड़ा समय लगने वाला है, स्लाइड्स लंबी है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। बट हाउ मच इमेजिनेशन फॉर वाट इज रॉथ डज ए मैन एक्चुअली हैव, क्या ये कल्पनाएं आदमी के लिए पर्याप्त है? ऐसी कल्पनाओं का कोई सार है? ऑन ईस्टर्न पार्कवे द टैक्सी वाज जॉल्ट एंड स्क्रीच्ड सडनली टू ए स्टॉप, और पार्कवे के ऊपर टैक्सी अचानक से झटका खाती है। जॉल्टेड का मतलब होता है झटका खाना। ठीक है, तो टैक्सी अचानक से स्क्रीच्ड का मतलब होता है तीखी आवाज निकालना। तीखी आवाज निकालना। तीखी आवाज निकालना, सडनली अचानक झटका खा के वहां पे रुक जाती है तीखी आवाज के साथ में। सम ट्रैफिक एक्सीडेंट अपेरेंटली, वहां पे स्पष्ट रूप से एक ट्रैफिक एक्सीडेंट दिख रहा था। द सायरन ऑन पुलिस कार्स श्रीकड़, और जो पुलिस कार के जो सायरन है वो चीख रहे थे। श्रीकड़ का मतलब करो, श्रीकड़ का मतलब चीखना। तो पुलिस की गाड़ियों के सायरन चीख रहे थे। ए वेलिंग एम्बुलेंस ड्रू नियरर, एक एम्बुलेंस उनके पास आ गई थी। डॉक्टर मार्गोलिन ग्राइमेस्ड, और डॉक्टर मार्गोलिन उनको उदासी भरी नजरों से देखते हैं। अनोदर विक्टिम, दूसरा दोषी। समवन मैक्स ए फॉल्स टर्न ऑफ द व्हील, किसी ने पहिए को गलत घुमा दिया है। एंड ऑल मेन्स प्लान इन द वर्ल्ड आर रेड्यूस्ड टू नथिंग, और मानव की जितनी भी योजनाएं हैं वो इस संसार में कुछ भी नहीं रहती है, सब कुछ समाप्त हो जाता है। ए वाउंडेड मैन वाज कैरिड टू द एम्बुलेंस ऑन स्ट्रेचर, और एक घायल व्यक्ति को स्ट्रेचर के ऊपर, जो पकड़ के ले जाते हैं मरीज को, उसके ऊपर लाद कर एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा था। अब ए डार्क शूट, जिसने काला शूट पहन रखा था, एंड ब्लड स्पॉटेड शर्ट, स्पार्टार्ड शर्ट, और खून से संधा हुआ एक शर्ट पहन रखा था। कहने का मतलब एक्सीडेंट हो गया तो शर्ट किससे सना हुआ था? खून से। एंड बाउ टाइड द फेस, बाउ टाई बांध रखी थी। द फेस हैड ए चालकी पेलर, और उसका चेहरा सफेद कलर का दिखाई दे रहा था। वन आई वाज क्लोज्ड, एक आंख बंद थी। द अदर पार्टली ओपन, दूसरी थोड़ी खुली थी। एंड ग्लेज्ड, थोड़ी निराशापूर्ण थी। ठीक है, निराशा का मतलब थकी हुई, ऐसा लग रहा था कि कुछ जीवित नहीं है इसमें। परहैप्स ही टू हैड बीन गोइंग टू ए वेडिंग, हो सकता है कि वह भी किसी शादी में जा रहा होगा। डॉक्टर मार्गोलिन थॉट, डॉक्टर मार्गोलिन सोचते हैं, ही माइट इवन हैव बीन गोइंग टू द सेम वेडिंग एज आई, और हो सकता है कि जिस शादी में मैं जा रहा हूँ उसी शादी में वह जा रहा होगा। ठीक है, एक बार देखेंगे और इसको दोबारा से हम फिर सॉल्व करवाएंगे, फिर इसका हिंदी अर्थ बताएंगे। श्रीकड़ का मतलब चीखना हो गया, जॉल्टेड का मतलब झटका खाना हो गया, स्क्रीच्ड का मतलब भी तीखी आवाज निकालना हो गया। अब ध्यान से देखेंगे, तीसरी स्लाइड है। बट हाउ मच इमेजिनेशन फॉर वाट्स रॉथ डज ए मैन एक्चुअली हैव, लेकिन इन सब चीज़ों का एक आदमी के लिए क्या महत्व है, क्या लाभ है,
इस सभी की सभी कैसे हमारे को लाभ पहुंचाती है। ठीक है, वास्तव में क्या ऐसा था एक व्यक्ति के साथ में। ऑन ईस्टर्न पार्कवे द टैक्सी वाज जॉल्टेड एंड स्क्रीच्ड सडनली टू ए स्टॉप। और ईस्टर्न पार्कवे के ऊपर झटके से टैक्सी रुक जाती है, एक अजीब चीख के साथ में टैक्सी रुक जाती है। सम ट्रैफिक एक्सीडेंट, कुछ ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ था अपेरेंटली, जिसको स्पष्ट रूप से देख सकते थे। द सायरन ऑन पुलिस कार श्रीकड, पुलिस कार का सायरन चीख रहा था। ए वेलिंग एम्बुलेंस ड्रू नियरर, एक एम्बुलेंस उसके पास आ गई थी। डॉक्टर मार्गोलिन ग्रेमेस्ड, डॉक्टर मार्गोलिन भी उदासी भरी मतलब दुखी होकर उसकी तरफ देखते हैं। अनोदर विक्टिम, और कहते हैं कि दूसरा दोषी आ गया है। समवन मेक्स ए फॉल्स टर्न ऑफ द व्हील, कि किसी ने गलती से व्हील को गलत दिशा में घुमा दिया। एंड ऑल मेंस प्लान इन द वर्ल्ड आर रेड्यूस्ड टू नथिंग, और इस संसार में व्यक्ति के जितनी भी विचार थे, जितनी भी योजनाएं थी, वो सब क्या हो गई, बेकार हो गई, उनका कोई महत्व नहीं रहा। ए वाउंडेड मैन वाज क्राइड टू द एम्बुलेंस ऑन स्ट्रेचर, एक घायल व्यक्ति को स्ट्रेचर के ऊपर लेटाकर, स्ट्रेचर के ऊपर रखकर एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा था। अबाउ ए डार्क शूट, उसने काला शूट पहन रखा था। ब्लड स्पेटार्ड शर्ट, और खून से सना हुआ शर्ट पहन रखा था। एंड बो टाई, टाई बांध रखी थी। फेस हेड चालकी पेलोर, उसका चेहरा सफेद रंग का दिखाई दे रहा था। वन आई वाज क्लोज्ड, एक आंख बंद थी। द अदर पार्टली ओपन, थोड़ी खुली थी दूसरी आंख। एंड ग्लेज्ड, और थोड़ी निरस थी। परहैप्स ही टू हैड बीन गोइंग टू ए वेडिंग, शायद वह भी किसी शादी में जा रहा था। डॉक्टर मार्गोलिन थॉट, डॉक्टर मार्गोलिन सोचते हैं, ही माइट इवन हैव बीन गोइंग टू द सेम वेडिंग एज आई, हो सकता है कि मैं जिस शादी में जा रहा हूं उसी शादी में ये व्यक्ति जा रहा होगा। एक बार देखेंगे यहीं से मीनिंग्स को तुरंत नोट डाउन करेंगे। चौथी स्लाइड, चौथी स्लाइड भी बड़ी है, देखना ही पड़ेगा। सम टाइम लेटर द टैक्सी स्टार्टेड मूविंग अगेन, थोड़े समय के बाद में टैक्सी ने दोबारा चलना शुरू कर दिया। सोलोमन मार्गोलिन वाज नाउ ड्राइविंग थ्रू स्ट्रीट्स, अब सोलोमन मार्गोलिन ऐसी गलियों से ड्राइविंग कर रहा था, ऐसी गलियों से जा रहा था। ही हैड नेवर सीन बिफोर, जिन गलियों को उसने पहले कभी नहीं देखा था। इट वाज न्यूयॉर्क, यह न्यूयॉर्क की गलियां थी। बट इट माइट जस्ट एज वेल हैव बीन शिकागो और क्लीवलैंड, लेकिन ऐसे लग रहा था कि हो सकता है ये गलियां शिकागो और क्लीवलैंड की गलियों से मैच खा रही थी, एज इट इज वैसे ही लग रही थी। दे पास्ड थ्रू एन इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट, वह एक औद्योगिक नगर से गुजरते हैं। विथ फैक्ट्री बिल्डिंग्स, जहाँ पे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों की बिल्डिंग बनी हुई थी। वेयर हाउसेज, जहाँ पे वेयर हाउसेज बने हुए थे। ऑफ कोल, कोयले के लिए वेयर हाउसेज बने हुए थे। लंबर, लंबर के लिए वेयर हाउसेज बने हुए थे। लंबर होता है इमारती लकड़ी, लिख लो रे, क्योंकि आज मैं ऑफलाइन में पूछ रहा था बच्चों को, तो लंबर की मीनिंग नहीं आई बेटा। लंबर का मतलब होता है इमारती लकड़ी, बिल्डिंग फर्नीचर, इमारती लकड़ी। तो इमारती लकड़ियों के वेयर हाउसेज बने हुए थे। स्क्रैप आयरन, सरियों की फैक्ट्रियों के लिए वो वेयर हाउसेज बने हुए थे। यह इलाका नेग्रोज का था। नेग्रोज कोई जाति का नाम है, तो उनका इलाका आ चुका था। किसका इलाका आ चुका था? नेग्रोज का इलाका आ चुका था। स्ट्रेंजली ब्लैक, जो अजीब काले रंग के थे। स्टूड अबाउट ऑन द साइड वॉल्स, जो रोड के किनारों पे खड़े थे। स्टेरिंग अहीड, सामने की तरफ घूरते हुए। देयर ग्रेट डार्क आईज फुल ऑफ ग्लूमी होपलेसनेस, उनकी काली बड़ी आंखों में केवल निराशा थी।
केवल और केवल निराशा थी। ओकेजनली द कार वुड पास ए टेवन, कभी कभी कार एक मदिरालय के पास से गुजरती थी। टेवन का मतलब पहले पहले चैप्टर में करवा चुका हूं, अब नहीं करवाऊंगा, ठीक है। तो कार कभी कभी मदिरालय के पास से गुजरती थी। द पीपुल एट द सीम्ड टू हैव समथिंग, वो लोग ऐसे दिखाई देते थे। द पीपुल एट द बार सीम्ड, जो मदिरालय पे जो लोग खड़े रहते थे वो ऐसे दिखाई देते थे। टू हैव समथिंग अनअर्थली अबाउट देम, कि उनके बारे में कुछ तो अलौकिक था। अनअर्थली का मतलब होता है अलौकिक। जो अर्थ से विलोम नहीं करता है, अलौकिक। कि उन व्यक्तियों के बारे में जो बार पे दिखाई दे रहे थे, उन व्यक्तियों के बारे में कुछ तो अलौकिक था। एज इफ दे वर बीइंग पनिश्ड, ऐसे लग रहा था कि उनको सजा मिल रही है। हेयर यहाँ पे ऑन साइंस कमिटेड इन अनदर कार्नेशन, कि अन्य किसी जन्म में उन्होंने कोई पाप किया था। साइंस का मतलब क्या होता है? पाप। यहाँ पे लिखवा रहा हूं, साइन का मतलब पाप, और इनकारनेशन इनकारनेशन का मतलब जन्म या अवतरण या अवतार, ठीक है, कुछ भी मान सकते हो। तो इनकारनेशन का मतलब ये हो गया। एक बार दोबारा से इसका एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, आप यहीं पे वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। यहीं से दोबारा से एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। लिम्बर का मतलब इमारती लकड़ी हो गया। अनअर्थली का मतलब अलौकिक हो गया। साइन का मतलब पाप हो गया। इनकारनेशन का मतलब जन्म या अवतरण हो गया। सम टाइम लेटर द टैक्सी स्टार्टेड मूविंग अगेन, थोड़े समय के बाद में टैक्सी दोबारा से शुरू हो जाती है। सोलोमन मार्गोलिन वाज नाउ ड्राइविंग थ्रू स्ट्रीट्स ही हैड नेवर सीन बिफोर। सोलोमन मार्गोलिन ऐसी गलियों से गुजर रहा था जिन गलियों को उसने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा था। इट वॉज न्यूयॉर्क, यह न्यूयॉर्क था। बट इट माइट जस्ट एज वेल हैव बीन शिकागो और क्लीवलैंड, लेकिन ऐसे लग रहा था कि ये शिकागो या क्लीवलैंड जैसा लग रहा था, जैसी गलियां लग रही थी। दे पास्ड थ्रू एन इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट, वह एक औद्योगिक नगर से होके जा रहे थे। विथ फैक्ट्री बिल्डिंग्स, जहाँ पे फैक्ट्री बिल्डिंग्स बनी हुई थी। वेयर हाउसेज ऑफ कोल, जहाँ पे कोयले के लिए बड़े बड़े वेयर हाउसेज बने हुए थे। लिम्बर, इमारती लकड़ियों के लिए वेयर हाउसेज बने हुए थे। स्क्रैप आयरन, लोहे के सरियों के लिए बड़े बड़े वेयर हाउसेज बने हुए थे। और जहाँ पे कौन से लोग रहते थे? नेग्रो लोग रहते थे। स्ट्रेंजली ब्लैक, अजीब काले रंग के थे। स्टूड अबाउट ऑन द साइड वॉल्क्स, और यह सड़क के किनारों पे खड़े थे। स्टेरिंग अहिड, सामने की तरफ घूर रहे थे। देयर ग्रेट डार्क आईज फुल ऑफ ग्लूमी होपलेसनेस, उनकी काली बड़ी आंखों में केवल निराशा और निराशा और निराशा थी। ओकेजनली, कभी कभी द कार वुड पास्ट ए टेवन, कभी कभी गाड़ी कहाँ से गुजरती थी? मदिरालय के सामने से गुजरती थी। द पीपुल एट द बार सीम्ड टू हैव समथिंग अनअर्थली अबाउट देम, जो लोग वहाँ पे दिखते थे, जो ट्रेवन में लोग दिखते थे, उनके बारे में कुछ तो अलौकिक था। एज इफ, जैसे कि दे वर बींग पनिश्ड हेयर, की उनको यहाँ पे सजा मिल रही है। फॉर साइंस कमिटेड इन अनदर इनकारनेशन, कि उन्होंने किसी अन्य जन्म में कोई पाप किए हैं, उनकी सजा यहाँ पे मिल रही है। ऐसे मदिरालय के पास जो लोग खड़े थे वो दिखाई दे रहे थे। नेक्स्ट स्लाइड, 5वीं स्लाइड, ये भी थोड़ी छोटी है, खुशी होती है छोटी स्लाइड आती है। तो अब की बार ये वाला चूज करते हैं। जस्ट वेन सोलोमन मार्गोलिन वाज बिगिनिंग टू सस्पेक्ट, उतने में ही अपने सोलोमन मार्गोलिन को संदेह होने लगता है। दैट द ड्राइवर who had remained stubbornly silent, जो कि पूरे रास्ते में जिद्दी तरीके से चुप था।
स्टूबर्नली का मतलब लिखो। जिद्दीपन। जो ऐसे लग रहा था कि जिद्दी तरीके से पूरे रास्ते में क्या था, साइलेंट था। अब संदेह होने लग गया अपने डॉक्टर मार्गोलिन को कि भाई ये पूरे रास्ते में ऐसे अकड़ूस अकड़ के साथ में साइलेंट था। वोल टाइम पूरे समय हैड गॉटन लॉस्ट, या तो खो गया है, एल्स वाज डेलिबरेटली। डेलिबरेटली की भी लिखो रे भाई, मीनिंग अच्छी है ये भाई। कहाँ पे हैं डेलिबरेटली? ऐसे लग रहा था या तो वो खो गया है रास्ता, या तो उसने रास्ते को खो दिया है, या जानबूझकर टेकिंग हिम। डेलिबरेटली का मतलब होता है जानबूझकर। या जानबूझकर टेकिंग हिम आउट ऑफ हिज वे, की गलत रास्ते पे लेके जा रहा है। डॉक्टर मार्गोलिन को संदेह होने लग गया है कि ये ड्राइवर जिद्दी तरीके से पूरे समय साइलेंट था, तो या तो इसने रास्ता खो दिया है, या जानबूझकर मेरे को गलत रास्ते पे ले जा रहा है। द टैक्सी एंटर्ड ए थिकी पॉपुलेटेड नाइबरहुड। टैक्सी एक घनी आबादी वाले पड़ोसी में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, इतने में ही टैक्सी कहां पे प्रवेश कर जाती है? घनी आबादी वाले पड़ोस में ही प्रवेश कर जाती है। थिकली का मतलब, थिकली पॉपुलेट का मतलब होता है घनी आबादी। दे पास्ट ए सिनागोज, वह किसके पास से गुजरे? सिनागोज लिखो भाई। इसका मतलब होता है यहूदियों का धार्मिक स्थल। का धार्मिक स्थल। यहूदियों को धार्मिक स्थल को सिनागोज बोलते हैं। इतने में टैक्सी सिनागोज से होके गुजरती है, सिनागोज के पास से होके गुजरती है ए फर्नेल पार्लर। वहां पे जो अंतिम संस्कार करने वाले होते हैं उनका एक ऑफिस बना हुआ था। ठीक है, फर्नेल का मतलब तो जानते हो, ये तो नहीं लिखूंगा मैं। एंड देयर अहिड वाज द वेडिंग हॉल, और जस्ट उसके आगे ही हमारी शादी का हॉल था। पहुंच गया है मार्गोलिन, अरे शादी के बारे में पढ़ रहे हैं, वहीं पे पहुंच गए हैं। ठीक है, और 24 स्लाइड करवा के रहूंगा आज, छोड़ूंगा नहीं भाई। 5वीं स्लाइड चल रही है। तो इतने में ही पहले तो संदेह हो रहा था डॉक्टर मार्गोलिन को कि भाई ये पूरे रास्ते में अकड़ के चुप रहा था पूरे समय। तो हो सकता है या तो इसने रास्ता बुला दिया है, या रास्ते को भूल गया है, या फिर जानबूझकर मेरे को गलत रास्ते पे लेके आया है ये। द टैक्सी एंटर्ड ए थिकली पॉपुलेटेड नाइबरहुड। इतने में टैक्सी घनी आबादी वाले पड़ोस में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, और किसके पास से गुजरती है? यहूदियों के धार्मिक स्थल के पास से गुजरती है, ए फर्नेल पार्लर। वहां पे अंतिम संस्कार का एक ऑफिस बना हुआ था, उसमें जो कर्मचारी काम करते हैं उस ऐसे ऑफिस के सामने से गुजरती है। एंड देयर अहिड, और उसके आगे वाज द वेडिंग हॉल। उसके आगे कौन था? वेडिंग हॉल था। ऑल लिट अप, पूरा चमक रहा था, विथ इट्स नियॉन जेविस साइन स्टार ऑफ डेविड। और उसके ऊपर जो जेविस यहूदियों का जो धार्मिक चिन्ह था डेविड, वो चिन्ह बना हुआ था। तो पहचान गया डॉक्टर मार्गोलिन की। आगे भाई ब्राउन्सविले में आगे डॉक्टर मार्गोलिन गेव द ड्राइवर ए $1 टिप। डॉक्टर मार्गोलिन
ड्राइवर को $1 की टिप देता है, भाई थैंक यू भैया हमारे को यहाँ पे लाने के लिए। किराए के अलावा जो दिया जाता है उसे टिप बोला जाता है। एंड द मैन टुक इट विदाउट अटरिंग ए वर्ड, और वह व्यक्ति उन पैसों को रख लेता है बिना एक शब्द बोले। अटरिंग का मतलब होता है बड़बड़ाना, बोलना। UTTERING, अटरिंग का मतलब बोलना। केवल आपको देखने के लिए वक्त दूंगा, इसका दोबारा से एक्सप्लेनेशन करवाने की जरूरत नहीं है, केवल मीनिंग्स देख लो और इसको पॉज करके पढ़ लो एक बार। इस्टुबनली का मतलब होता है जिद्दी। सिनागोज का मतलब होता है यहूदियों का धार्मिक स्थल। डेलिब्रेटली का मतलब होता है जानबूझकर। अटरिंग का मतलब होता है बोलना। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, ये भी छोटी है, ये भी छोटी है। डॉक्टर मार्गोलिन एंटर आउटर लॉबी। डॉक्टर मार्गोलिन ने सबसे पहले जो बाहरी लॉबी बनी हुई थी, जो प्रतीक्षा कक्ष बना हुआ था, उसमें प्रवेश किया। एंड इमीडिएटली, और फिर तुरंत ही, द कंफर्टेबल इंटीमेसी ऑफ द सेंसीमर्स एनगल्फ्ड हिम। फिर जो सेंसीमर लोग थे वो घनिष्ठ रूप से उनको घेर लेते हैं। वाओ, लिखो भाई। लगाओ घनिष्ठता, लगाओ या घनिष्ठता, लगाओ या घनिष्ठता, ठीक है। और फिर आ गई एंगल्फ। एंगल्फ्ड, इसका मतलब होता है घेर लेना, समा लेना अपने अंदर, घेर लेना। तो इतने में जैसे ही वह आउटर लॉबी में प्रवेश करते हैं तो तुरंत ही, इमीडिएटली, तुरंत ही, कंफर्टेबल इंटीमेसी ऑफ द सेंसीमर्स एनगल्फ्ड हिम। जो सेंसीमर लोग हैं उनकी जो घनिष्ठता है, जो प्रेम है, उस प्रेम के द्वारा वो घेर लिए जाते हैं। प्रेम ने उनको घेर लिया। ऑल द फेसेज ही सो वर फेमिलियर। जिन भी चेहरों को वो देख रहे थे वो सब परिचित लग रहे थे। दो ही डिडंट रिकॉग्नाइज इंडिविजुअली, हालांकि वह उनको अलग अलग नहीं पहचानते थे कि ये है ये नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि इन सभी लोगों को मैं क्या करता हूँ, जानता हूँ, लेकिन इंडिविजुअली नहीं पहचानते थे। लिविंग हिज हैट कॉट एट द चेक रूम। चेक रूम होता है जहाँ पे कपड़े वगैरह, अपना सामान वगैरह छोड़ा जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे अपनी हैट और केप को उतार देते हैं। हेड का मतलब केप, टोपी, और कोट को उतार देते हैं। ही पुट ऑन स्कल कैप, और कौन सी टोपी पहन लेते हैं, स्कल कैप नामक टोपी पहन लेते हैं। एंड एंटर द हॉल, और किस में प्रवेश कर जाते हैं, हॉल में प्रवेश कर जाते हैं। इट वाज फिल्ड विथ पीपुल, जो लोगों से भरा हुआ था। एंड म्यूजिक, और वहाँ पे गाने चल रहे थे। विथ टेबल्स हीप्ड विथ फूड, और वहाँ पे टेबल्स के ऊपर भोजन के ढेर लगे हुए थे। ढेर लगे हुए, ढेर लगे हुए, जहां पे टेबल्स के ऊपर ढेर लगे हुए थे। ए बार स्टेक्ड विथ बॉटल्स, और पूरा का पूरा सजाया हुआ था माहौल, बॉटल्स रखी हुई थी कि आइए चुस्की लगाएंगे बेटा, थोड़ी बड़ी आई है, लेकिन करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। द म्यूजिशियंस, जो म्यूजिशियन थे, वर प्लेइंग एन इजरायली मार्च, वो इजरायली टाइप का गाना गा रहे थे। दैट वाज हॉज पॉज ऑफ अमेरिकन जाज विथ ओरिएंटल फ्लोरिस्ड। जो हौज पौज का मतलब होता है अस्त व्यस्त,
हौज पौज का मतलब क्या होता है? अस्त व्यस्त। चलो इसको क्या करवाता हूं, आप देख लेना। हौज पौज का मतलब क्या होता है? अस्त व्यस्त। जो संगीत था वो अमेरिका जहाज से क्या हो चुका था? मिक्स हो चुका था, अस्त व्यस्त हो चुका था, टूट चुका था। मेन वर मैन वर डांसिंग विथ मैन। आदमी आदमी के साथ डांस कर रहा था। वुमेन विथ वुमेन। औरतें औरतों के साथ कर रही थी। मैन विथ वुमेन। और कई आदमी कई औरतों के साथ में कर रहे थे, आपस में डांस कर रहे थे। ही सॉ ब्लैक स्कल कैप। उसको चारों तरफ या तो काली टोपियां दिखाई दे रही थी, वाइट स्कल कैप या सफेद टोपियां दिखाई दे रही थी। बेयर हेड्स, कहीं कहीं तो नंगे सिर ही दिखाई दे रहे थे, जिन्होंने कुछ भी नहीं पहन रखा था। गैट्स केप्ट अराइविंग। मेहमान लगातार आ रहे थे। पुशिंग देयर वे थ्रू द क्राउड। क्राउड को पुश करते हुए, धकेलते हुए, ठीक है, क्राउड को धकेलते हुए, भीड़ को धकेलते हुए लगातार गेस्ट आ रहे थे। सम स्टिल इन देयर हेड्स एंड कोट्स। कुछ तो अपनी टोपियों और कोट्स के साथ थे। मंचिंग हॉर्स डाइवर्स। कुछ सीधे खाने को निगल रहे थे। वहां पे सीन बता रहा है कि कैसा सीन था। डिवोर्स का मतलब होता है निगलना। निगलना। तो कुछ भोजन निकल रहे थे। ड्रिंकिंग स्नैप्स। कुछ जो स्नैप्स थे। ओए, चलो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी समस्या हो गई थी लाइट की, ठीक है, तो उसको ठीक करवा के आया हूँ। तो डाइवर्स का मतलब निगलना होता है। तो कुछ तो भोजन को निगल रहे थे, खा रहे थे। ड्रिंकिंग स्नैप्स। कुछ स्नैप्स पी रहे थे। द हॉल रिसाउंडेड विथ स्टैम्पिंग। पूरा हॉल, स्टैम्पिंग का मतलब होता है पैरों की जो आवाज आती है, उस पैरों की आवाज से गूंज रहा था, ठीक है। स्क्रीमिंग, चिल्लाहट से गूंज रहा था। लाफिंग, हंसने से गूंज रहा था। क्लैपिंग, तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज रहा था। फ्लैश बबल्स वेंट ऑफ ब्लाइंडिंगली एज द फोटोग्राफर्स मेड देयर राउंड्स। और बल्ब को बार बार क्या किया जा रहा था? ऑफ किया जा रहा था, जिससे थोड़ा धुंधल का महसूस हो रहा था। और बार बार फोटोग्राफर आके राउंड में आके फोटोज खींच रहा था। सीमिंग टू कम फ्रॉम नाउ वेहर द ब्राइड्स अपीयर्ड। इतने में कहीं से दुल्हन आती हुई दिखाई देती है। ब्रिस्कली स्वीपिंग अप हर ट्रेन। ऐसे लगता है कि जो वो कपड़ा होता है दुल्हन के पीछे, वो लंबा सा सफेद कलर का होता है ना बेटा, शादियों में देखा होगा आपने, उसे ट्रेन बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? ट्रेन। लंबा कपड़ा, दुल्हन का लंबा कपड़ा। जो दुल्हन का लंबा कपड़ा होता है वो
पीछे स्वीप होता हुआ आ रहा था, घसीटता हुआ आ रहा था, फॉलोड बाई रिटेन्यू ऑफ ब्राइड्स मेड, जो कि सेवक, रिटेन्यू का मतलब क्या होता है, सेवक, जो उनकी सेविका थी, जो दुल्हन की सेविका थी, उसको उन्होंने उस कपड़े को पकड़ रखा था। आगे आगे दुल्हन दिखाई देती है और पीछे पीछे वो सेविकाएं दिखाई देती है जिन्होंने उन कपड़े को पकड़ा हुआ था। डॉक्टर मार्गोलिन न्यू एवरीबॉडीज, डॉक्टर मार्गोलिन सबको जानता था, एंड येट न्यू नोबडी, लेकिन वास्तव में किसी को भी नहीं जानता था। ठीक है, हालांकि डॉक्टर मार्गोलिन को ऐसा लगता था कि मैं सबको जानता हूं, लेकिन फिर भी किसी को नहीं जानता था। एक बार देखेंगे, फिर दोबारा से एक्सप्लेनेशन करवाएंगे इसका। चलो, The musicians were playing an Israeli march that was a hodgepodge of American jazz with Oriental flourishes. जो म्यूजिशियंस थे वो इजरायली मार्च में कुछ बजा रहे थे जो कि अस्त व्यस्त हो चुका था अमेरिकन जाज से मिलके। ओरिएंटल का मतलब नहीं जानते हो, पश्चिमी जो देश है उनमें मिक्स हो चुका था, पश्चिमी जो संस्कृति है उनमें मिक्स हो चुका था। मैन वर डांसिंग विथ मैन, आदमी आदमियों के साथ डांस कर रहे थे, वुमेन विथ वुमेन, औरतें औरतों के साथ डांस कर रही थी। मैन विथ वुमेन, आदमी औरत के साथ डांस कर रहा था। ही सॉ ब्लैक स्कल कैप, वाइट स्कल कैप, बेयर हेड्स, वह देख सकता था कि या तो पूरे हॉल में काली टोपियां या सफ़ेद टोपियां या नंगे सिर थे। गेट्स केप्ट अराइविंग, लगातार गेस्ट आ रहे थे। पुशिंग देयर वे थ्रू द क्राउड, क्राउड को धकेलते हुए, अपना रास्ता बनाते हुए। सम स्टिल इन देयर हेड्स एंड कोर्स, कुछ के पास तो अपनी खुद की टोपियां और कोर्स थे। मंचिंग हॉर्स डाइवर्स, कुछ चबा रहे थे, कुछ चबाते हुए नजर आ रहे थे, कुछ निगलते हुए नजर आ रहे थे। ड्रिंकिंग स्नैप्स, कुछ स्नैप्स पी रहे थे। द हॉल रिसाउंडेड विथ स्टैम्पिंग, पूरा हॉल पैरों की आवाज से गूंज रहा था। स्टैम्पिंग का मतलब होता है पैरों की आवाज। स्क्रीमिंग, चिल्लाट से गूंज रहा था। लाफिंग, हंसने से गूंज रहा था। क्लैपिंग, तालियों की आवाज से गूंज रहा था। फ्लैश बल्ब्स वेंट ऑफ ब्लाइंडिंगली, और ये जो चमकदार बल्ब है वो कभी कभी अंधा कर देते थे। एज द फोटोग्राफर मेड देयर राउंड्स, जब फोटोग्राफर अपने राउंड पे होता था, फोटो खींचने के लिए राउंड पे आता था, तो फ्लैश बल्ब जलता था और ऐसा लगता था कि थोड़े अंधे हो गए। ठीक है, होता ना अपने भी, आंखों के आगे अंधेरा हो जाता है जब अचानक से कोई चमक देखते हैं, वैसे हो रहा था। ब्रिस्कली स्वीपिंग अप देयर ट्रेन, सॉरी, समथिंग टू कम फ्रॉम नाउ वेयर, कुछ कहीं से नजर आता है। द ब्राइड अपीयर्ड, और वहां से दुल्हन आती हुई दिखाई देती है। ब्रिस्कली स्वीपिंग अप हर ट्रेन फॉलोड बाय ए रिटर्निंग ऑफ ब्राइड्स मेड्स, जो दुल्हन की सेविका है उनके द्वारा उसके कपड़े को पीछे पीछे घसीटती हुई सेविकाएं और दुल्हन नजर आती है। डॉक्टर मार्गोलिन न्यू एवरीबॉडी, डॉक्टर मार्गोलिन सबको जानता था। एंड यट न्यू नोबडी, फिर भी किसी को नहीं जानता था। पीपुल स्पॉक टू हिम, लोग उससे कह रहे थे। लाफ्ड, हंसो। विंक्ड, झूमो। एंड वेव्ड, विंक्ड का मतलब होता है मस्ती में झूमना, आंखों को मीचना, आंखों को खोलना। ठीक है, आंखों को बंद करना फिर खोलना। एंड ही आंसर्ड ईच वन विथ ए स्माइल, और सभी लोगों को वह एक मुस्कुराहट के साथ में उत्तर देता है। नॉड, अपने सिर को हिलाता है। एंड बाउ, थोड़ा झुक के अभिवादन करता है। ग्रेजुअली ही थ्रू ऑफ ऑल हिज वरीज, धीरे धीरे वह सभी चिंताओं को दूर कर देता है। ऑल हिज डिप्रेशन, पूरा उसका डिप्रेशन दूर हो जाता है। ही बिकेम हाफ ड्रंक्ड ऑन द एमालगम ऑफ ऑर्डर्स, वह आधा बेहोश हो जाता है। ठीक है, हाफ ड्रंक अमालगम ऑफ ऑर्डर्स, सुगंध।
अमालगम इसका मतलब होता है मिश्रण, इसका मतलब क्या होता है, मिश्रण। अमालगम ऑर्डर्स, आधा बेहोश हो जाता है, जो खुशबू आ रही थी, जो मिश्रित खुशबू आ रही थी फ्लावर्स फूलों की, स्क्वे स्क्वाक्रॉट गार्लिक लहसुन की, परफ्यूम परफ्यूम की, मस्टर्ड सरसों की, एंड दैट नेमलेस ऑर्डर दैट ओनली सेंसीमर्स एमिट, और ऐसी खुशबू जिसको केवल सेंसीमर लोग ही निकालते हैं, ऐसी खुशबू से आधा नशे में हो जाता है। हेलो डॉक्टर, इतने में कोई बोलता है अपने डॉक्टर साहब से, हेलो डॉक्टर, हेलो सोलेमन डॉविड, स्क्लोमीन डॉविड, ठीक है, स्क्लोमीन डॉविड। इतने में आके कोई अपने डॉक्टर साहब से बोलता है, हेलो डॉक्टर, हेलो स्क्लोमीन डॉविड, यू डोंट रिकॉग्नाइज मी, तुमने मुझे नहीं पहचाना, हे लुक ही फॉरगेट, हो देखो ये तो भूल गया है। इतने में कोई आके बोलता है, इस नाम से बोलता उसको, ठीक है, अंडरलाइन कर लो इसको, स्क्लोमीन डॉविड। कैसे कैसे नाम होते हैं, प्रोनाउंसिएशन भी नहीं होता इनका, ठीक है। खैर क्या है तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। स्क्लोमीन डॉविड, इतने में आके बोलता है वो व्यक्ति, हेलो स्क्लोमीन डॉविड, यू डोंट रिकॉग्नाइज मी, तुमने मुझे नहीं पहचाना, हे लुक, हो देखो, ही फॉरगेट, वह भूल गया है, देयर वर द एनकाउंटर्स, द रिग्रेट्स, द रिमिनेसेंस ऑफ लॉन्ग एगो, सब कुछ भूल चुका है ये, पुरानी मुलाकातें, पुराना सम्मान, पुराना दुख, पुरानी यादें, सब कुछ भूल चुका है जो बहुत समय पहले हुई थी। लिखो, परेशानी हो जाता हूं भाई इतनी लंबी क्लास में। पुरानी यादें, अतीत की यादें, ठीक है, तो ये सब कुछ भूल चुका है, पुरानी यादें, पुराना दुख, रेग्रेट का मतलब होता है दुख, पुरानी मुलाकातें, सब कुछ भूल चुका है। बट आफ्टर ऑल वरंट वी नाइबर्स, क्या हम पड़ोसी नहीं थे, यू यूज्ड टू कम टू आर हाउस, और तुम हमेशा हमारे घर आया करते थे, टू बोरो द यूदिश न्यूज़पेपर, किसको लेने के लिए, यहूदी अखबार को लेने के लिए। समवन हैड ऑलरेडी किस्ड हिम, किसी ने उसके चुम्मा ले ली थी बेटा, किस कर दिया था। ए बैडली शेवन स्नाउट, जिसमें अजीब प्रकार की गंध आ रही थी। ए माउथ रेकिंग ऑफ विस्की, और वैसे विस्की की बदबू आ रही थी। एंड रॉटन टीथ, और उसके सड़े हुए दांतों की बदबू आ रही थी। ऐसे व्यक्ति ने उससे पहले ही किस ले लिया था, छी छी छी। वन वुमेन वाज सो कॉन्व्यूल्स्ड विथ लाफ्टर दैट शी लॉस्ट एन इयरिंग, किसी व्यक्ति ने, ए वुमेन वाज सो कॉन्व्यूल्स्ड, एक जो औरत थी खुल के हंसने लग गई थी। सी लॉस्ट एन ईयर रिंग, उसने अपनी कान की एक रिंग खो दी थी, ठीक है। इतने में क्योंकि डॉक्टर मार्गोलिन के एक ऐसे व्यक्ति ने किस ले लिया था जिसके मुंह से शैंपेन की दारू की बदबू आ रही थी, उसके दांत सड़े हुए थे, और ऐसे माहौल को देख के एक औरत हंसने लग जाती है फूट फूट के। इतने में तो उसकी कान की बाली निकल के पड़ जाती है बेटा। मार्गोलिन ट्राइड टू पिक इट अप, मार्गोलिन इसको उठाने की कोशिश करता है, बट इट हैड ऑलरेडी बीन टेम्पल्ड अंडरफुट, लेकिन उसको पैरों के द्वारा, पैरों के नीचे कुचल दिया जाता है। टेम्पल्ड का मतलब होता है कुचलना, तो उसको किसके द्वारा कुचल दिया जाता है, पैरों के नीचे कुचल दिया जाता है। एक बार देखेंगे फिर एक्सप्लेनेशन करवाएंगे। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, जल्दी से करेंगे, आखिरी स्लाइड है, इसको जल्दी से निपटाएंगे। पीपल स्पोक टू हिम, लाफ्ड, विंक्ड एंड वेव्ड, लोग उससे कहते रहे, हंसते रहे, उसको
नशे में झुलाते रहे। एंड ही आंसवर्ड ईच वन विथ ए स्माइल, और सब लोगों को या तो हाथ हिलाते रहे या कोई और इशारा करते रहे, और सब लोगों को वह एक ही स्माइल के साथ में, केवल मुस्कुराहट के साथ में जवाब दे रहा था, या तो अपना सिर हिला रहा था या सिर को नीचे करके, इसे बोलते हैं बॉव करना, बॉव कर रहा था। ठीक है। ग्रेजुअली ही थ्रू ऑफ ऑल हिज वॉरीज, धीरे धीरे वह अपनी चिंताओं को भुला देता है। ऑल हिज डिप्रेशन, पूरा उसका डिप्रेशन गायब हो जाता है। ही बिकम हाल्फ ड्रंक ऑन द अमालगम ऑफ ऑर्डर्स, वह आधा बेहोश आधा नशे में हो जाता है किनकी खुशबुओं से, जो मिश्रित थी फ्लावर्स, फूलों की। सौकाट, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब आप मैसेज करके बताओगे भाई। ठीक है। सौर क्राउट, गार्लिक लहसुन की खुशबू से, परफ्यूम की खुशबू से, मस्टर्ड सरसों की खुशबू से, एंड दैट नेमलेस ऑर्डर, और एक ऐसी खुशबू जिसका कोई नाम नहीं था, दैट ओनली सेंसीमर्स एमिट, जिसको केवल कौन निकाल सकते थे? केवल सेंसीमर लोग निकाल सकते थे। इन इस प्रकार की खुशबुओं से वह आधा नशे में हो जाता है। हेलो इस क्लोमीन डॉविड, उससे फिर कोई कहता है हेलो डॉक्टर, हेलो इस क्लोमीन डॉविड, यू डोंट रिकॉग्नाइज मी, तुमने मुझे नहीं पहचाना। हे लुक, हो देखो, ही फॉरगेट, वह भूल गया है। देयर वर द एनकाउंटर्स, द रिग्रेट्स, द रिमिनेसेंस ऑफ लॉन्ग अगो, वो पुरानी यादें, पुराने दुख, पुरानी मुलाकातें सब भूल गया है वो। बी बट आफ्टर ऑल वरेंट वी नाइबर्स, क्या हम पड़ोसी नहीं हुआ करते थे? यू यूज्ड टू कम टू आवर हाउस टू ब्रो द यिडिश न्यूज़पेपर, और तुम हमारे घर आया करते थे यिडिश न्यूज़पेपर उधार लेने के लिए। समवन हैड ऑलरेडी किस्ड हिम, किसी ने उसे पहले ही किस कर दिया था। ए बेडली शेवन स्नाउट, एक बुरी गंध के साथ में। ए माउथ रिकिंग ऑफ विस्की, जिसके मुंह से विस्की की बदबू आ रही थी। एंड रॉटेन टीथ, और उसके सड़े हुए दांतों की बदबू आ रही थी। वन वुमेन वाज सो कॉन्वल्यूज्ड विथ लाफ्टर, एक औरत इसको देखते ही इतनी हंसने लगती है, पागल हो जाती है हंसते हंसते। दैट सी लॉस्ट एन ईयर रिंग, जिसने अपने कान की एक बाली खो दी थी। मार्गोलिन ट्राई टू पिक इट अप, मार्गोलिन उसकी उस बाली को उठाने की कोशिश करता है। बट इट हैड ऑलरेडी बीन ट्रैम्पल्ड अंडरफुट, लेकिन वह पैरों के द्वारा कुचल दिया जाता है, मतलब पैरों में ठोकरे खाने लग जाता है बेटा। ठीक है। ये 8 स्लाइड्स हमने कंप्लीट कर ली है। आज की क्लास थोड़ी बोरिंग ज़रूर लगी मेरे को, हालांकि मेरे को तो मज़ा आया पढ़ाने में। अब आपको पता नहीं कैसा आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि मेरे को थोड़ी बोरिंग लगी। इतने समय खड़े रहना, ऑफलाइन पढ़ाना, ये सब कुछ इरिटेटिंग है बेटा। ये सब कुछ थोड़ा कष्टदायी है, लेकिन आपके लिए कष्ट भी सहन करेंगे। आपको रेगुलर पढ़ते रहना है, इसी तरीके से वीडियो को लाइक करते रहना है, सब्सक्राइब करते रहना है चैनल को, और वीडियो को शेयर करते रहना है। आप ही की वजह से सब कुछ है। तो पानी पी लेते हैं उसके बाद में। उसके बाद में वीडियो को स्टॉप करते हैं। आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, हमारी वार्तालाप को यहीं पे विराम देते हैं। आप सभी का धन्यवाद, जो लगातार मेरा सपोर्ट कर रहे हो, लगातार मेरे सब्सक्राइबर बढ़ा रहे हो, उसके लिए आप सभी को धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। और वीडियो को लाइक करने के लिए भी धन्यवाद। थैंक यू।